रॉयल्टी अकाउंट समझिए। रॉयल्टी होता क्या है? जो आपकी बुकिश लैंग्वेज में है, जो विलियम पिकल्स ने डेफिनेशन दी थी, remuneration, it is a remuneration payable to person in respect of the use of an asset। कोई भी एसेट को यूज़ करने के लिए उसके बदले में जो रेमनरेशन पे किया जाएगा, डेट इज़ द रॉयल्टी। चाहे वेदर हायर्ड और परचेज फ्रॉम सच पर्सन, calculated by reference to and varying with quantities produced or sold as a result of such asset। तो ये विलियम पिकल्स ने कहा था। वो ये क्या कह रहे थे कि रॉयल्टी जो है वो रेमनरेशन होता है जो कि किसी व्यक्ति को पे किया जाता है कोई एसेट यूज़ करने के लिए, चाहे वो एसेट उसने हायर किया हो या उसने परचेज़ किया उस व्यक्ति से, और इस रेफरेंस में कि वो कितनी क्वांटिटी उस एसेट से प्रोड्यूस कर रहा है या बेच रहा है। यानी कि आप कोई भी चीज़ को, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसको हायर कर रहे हैं और उसमें कुछ भी आप प्रोडक्शन, जैसे आपने कोई ज़मीन ले ली या आपने कोई प्लाट ले लिया, वहाँ पे आप यील्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन से आप जो है रॉयल्टी पे कर रहे हैं किसी को, तो वो क्या हो जाता है? रॉयल्टी। अगर आप उसको लीज़ में लेते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? जब आप पे करेंगे तो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, और जो लैंडलॉर्ड होगा उसको लेसर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति जिसने लिया है उसको क्या बोलते हैं? लेसी बोलते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ जो है आप हायर करके लेते हैं और उसमें जो है जब आप पेमेंट करते हैं किसी को भी, उस पर्टिकुलर जितना आपका यील्ड हो रही है उस यील्ड के अकॉर्डिंगली आप जो रेट बनता है रॉयल्टी का, पेमेंट का, वो चीज़ रॉयल्टी कहलाती है, ठीक है। और वो आप किसको देंगे? एक लेसी जो है वो लैंडलॉर्ड को देगा। लैंडलॉर्ड को यहाँ पे जब लीज़ में कोई भी चीज़ दी जाती है तो लैंडलॉर्ड को वहाँ पे आपका लेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड की बात आ रही है तो आप ये भी कह सकते हैं हम किराया देने को भी, रेंट जो होता है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं कि जो रेंट है वही रॉयल्टी है क्या। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, रेंट और रॉयल्टी में। वो डिफरेंस क्या है? आपके रॉयल्टी अकाउंट के ही पेज में 2 पॉइंट्स में अच्छे से समझाया हुआ है कि रेंट जो है वो कोई भी टेंजिबल एसेट्स जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए आप पे करते हैं। जैसे आप किसी मकान में रह रहे हैं, है ना, या आप कोई कोचिंग है, जैसे हमने किसी का रूम कोचिंग में लेके डाला हुआ है, तो इस तरीके से कोई टेंजिबल एसेट है ना, उसको आप छू सकते हैं। तो उस टेंजिबल एसेट को उसके बदले में आप जो दे रहे हैं, तो जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी आपने लिया हुआ है उसके बदले में आप जब दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? रेंट हो गया। और रॉयल्टी उसी जगह में क्या होता है? उसका आपको अधिकार मिल जाता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो, ठीक है। तो दो कंडीशन, एक कंडीशन ये कहती है, रेंट और रॉयल्टी में मैं डिफरेंस बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, कि रेंट जो इज़ द कंसिडरेशन पेएबल फॉर द यूज़ ऑफ सम टेंजिबल एसेट्स। Tangible assets here means building, machinery, and whatever it's may be. And the royalty is the consideration payable for the use of special right in a tangible or intangible asset। ठीक है। तो जो अधिकार आप यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे आपको कोई, आपने कोई जगह ली और वहाँ पे आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, कोई यील्ड करना चाह रहे हैं, उसमें उसके बदले में आप जब कोई कंसिडरेशन दे रहे हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? वो क्या हो, जब आप उसके बदले में कुछ देंगे तो दैट विल बी द रॉयल्टी, ठीक है। और जब क्या कहते हैं कि आप कोई चीज़ में रह रहे हैं और उसकी या यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में जो आप देंगे वो क्या हो जाएगा? रेंट। नेक्स्ट आता है, रेंट जो है वो पेबल, इज़ पेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एज पर डे, वीक, मंथ, एनी पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, या पर ईयर भी आप दे सकते हैं। बट रॉयल्टी का टाइम पीरियड नहीं होता है। रॉयल्टी का क्या होता है कि जितनी यील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना पड़ता है।
या प्रोडक्शन, यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, जितनी आप एक तरह से ऐसे समझिए कि जितना आप उत्पादन करेंगे उस पे आपका जो भी रेट फिक्स होगा। जैसे 2 रुपये के रेट में आपने 1000 टन प्रोडक्शन किया तो 2000 रॉयल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से रेट फिक्स होता है। और रेंट जो है वो आपका पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर ऐसे भी आप पे कर सकते हो। तो 2 डिफरेंस आपने देखे। एक डिफरेंस हो गया कि जो इट इज़ अ कंसिडरेशन which is payable, rent is the consideration which is payable in the use for the use of the tangible assets, whereas royalty is a consideration payable for the use of special right for tangible or intangible asset. Clear? Similarly, rent, second difference is rent is payable according to the time. It may be per day, per week, per month, per year, but payment of royalty depends on yield or production only. Excuse me. क्लियर हो गया आपको? अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज आर देयर? रॉयल्टी जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है मिनिमम रेंट के साथ में, एक होती है बिना मिनिमम रेंट। यानी आप कह सकते हैं रॉयल्टी इज विदाउट द मिनिमम रेंट एंड विद द मिनिमम रेंट। अब ये मिनिमम रेंट रॉयल्टी जो है विदाउट, अगर देखिए विद मिनिमम रेंट है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए, कंपेयर करना पड़ता है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को, और उससे फिर निकल के आता है शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, इस तरीके से। तो लेकिन जब अगर रॉयल्टी विदाउट मिनिमम रेंट होती है तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं, और किसी भी समय जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आप जो है उसको रिकूप कर सकते हैं। जब वो विद मिनिमम रेंट होती है तो उसका लिमिटेड टाइम होता है रिकूप करने का, और उसी लिमिटेड पीरियड में ही आपको रिकूप करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि रॉयल्टी इज़ विद मिनिमम रेंट और विदाउट मिनिमम रेंट। अब ये मिनिमम रेंट क्या है, पहले तो आप ये समझिए ये रॉयल्टी क्या है। मैंने बता दिया आपको कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उसका जो भी रेट दिया होगा उससे आप रॉयल्टी निकाल लोगे, ठीक है। रॉयल्टी रेंट में भी हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आता है मिनिमम रेंट। व्हाट इज़ द मिनिमम रेंट? मिनिमम रेंट वो अमाउंट होता है जिससे कम लैंडलॉर्ड जो है आपका पैसा नहीं ले सकता, नहीं लेगा, ले सकता क्या, नहीं लेगा। मीन्स मिनिमम is the amount below which landlord never accepts in any year from the person who has to pay the royalty in case of mines. तो ये रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में इसीलिए हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कहने का ये है एक मिनिमम रेंट होता है, इतना आपको देना ही देना है, ठीक है। इससे कम जो है लैंडलॉर्ड कभी नहीं लेगा। वो तभी आपका जो लैंडलॉर्ड जो प्रोडक्शन होता है उसी के बिहाफ में जो है रॉयल्टी निकाली जाती है। और मिनिमम रेंट एक दिया है, अगर जो रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो सरप्लस हो जाता है, ठीक है। और उससे अगर किसी साल में शॉर्ट वर्किंग आई है, अब ये कहेंगे आप शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग जो होती है जितना मिनिमम रेंट, अगर मिनिमम रेंट जो है वो रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब रॉयल्टी कम हुई है, किसी समय आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नाम से ना शॉर्ट वर्किंग, तो किसी समय अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ है तो आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग आ जाती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग होगी, ठीक है। और अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, सरप्लस होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अब इससे आप समझ जाइए कि आपको चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, रॉयल्टी ध्यान में रखनी है,
मिनिमम रेंट ध्यान में रखना है, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकूपमेंट, ये सब का क्या मतलब है। तो एक जनरल आप इस चीज़ को समझिए कि जब आपने कुछ कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी एसेट जो है, या कोई जगह जो है आपने माइन के लिए ली, ठीक है, माइंस के लिए आपने कोई जगह को हायर किया या लीज में उसको लिया है लैंडलॉर्ड से, तो अब उसमें क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं। उस प्रोडक्शन में अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो जो भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो रॉयल्टी आपकी फ़िक्स है 2 रुपए के रेट से, तो रॉयल्टी आपकी निकाल लेंगे आप। फिर मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा, कितना मिनिमम रेंट आपको देना ही देना है लैंडलॉर्ड का, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी रॉयल्टी आई है कि ज़्यादा है कि कम है, ठीक। अब मिनिमम रेंट हो गया और रॉयल्टी हो गई। अगर रॉयल्टी आपकी मिनिमम रेंट से कम हो गई, यानी कि प्रोडक्शन कम हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। उस दिन उस साल आपको नुकसान हो गया, एक तरह से ऐसे शॉर्ट वर्किंग का मतलब एक तरह से नुकसान ही होना, ठीक है। उस समय आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है, अब उसको एक प्रोसीजर होता है कि आप उसको रिकूप कर सकते हैं। रिकूप करने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करना, राइट ऑफ कर सकते हैं। अब राइट ऑफ कैसे करेंगे आप, जब आपका सरप्लस होगा तभी तो राइट ऑफ करेंगे, तभी तो रिकूप करेंगे। तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप जो हैं नेक्स्ट ईयर रिकूप कर सकते हैं, फॉलोइंग ईयर्स मेंशन हो, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि कब आप रिकूप कर सकते हैं, फॉलोइंग ईयर दिया होगा, आगे आने वाले 2 साल में रिकूप कर सकते हैं, जो भी मेंशन हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकूप कर लीजिएगा सरप्लस से, ठीक। अगर आप रिकूप नहीं कर जो आपका टाइम लिमिटेशन दिया है उस टाइम लिमिटेशन में अगर आप रिकूप नहीं कर पाए, तो वो पूरा अमाउंट कहाँ चला जाता है, पीएल अकाउंट में चला जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, मींस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी समझा दूंगी इससे, रॉयल्टी का जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस और ट्रांसफ़र करते हैं, कितना हमें देना ही देना है लैंडलॉर्ड को, ये आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं और उसके बाद फिर एंट्री स्पेस पे हम लोग सम करते हैं। तो वही आपका दिया हुआ है कि लैंडलॉर्ड, अब इसमें एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अपनी बुक में करेगा, लेसी अपनी बुक में एंट्री करेगा, दोनों लोग अपनी बुक्स में एंट्री को करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकूपिंग, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए जो मिनिमम रेंट होता है, मिनिमम रेंट होता क्या है अभी मैंने आपको बोला। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी साल जो है रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो minimum rent which will be payable by the person who is to pay royalty, but if the amount of royalty is more than the amount of minimum rent, royalty will be paid. Clear? अगर किसी साल रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो मिनिमम रेंट तो आपको देना ही देना है, लेकिन हाँ अगर किसी साल रॉयल्टी ज़्यादा है देन यू हैव टू पे द रॉयल्टी। और मिनिमम रेंट के और भी नाम हैं, ये मालूम होना चाहिए। मिनिमम रेंट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। इस नाम फिर से हम बोल दे रहे हैं, मिनिमम रेंट को फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ये आ सकता है कि मिनिमम रेंट इज़ नोन एज, ठीक है। तो डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, ये मालूम होना चाहिए आपको। फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी का मतलब कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग हुई। और उस शॉर्ट वर्किंग को हम नेक्स्ट ईयर में रिकूप कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब सरप्लस होगा, यानी कि मिनिमम रेंट जो है कम होगा रॉयल्टी से, तभी हम उसको रिकूप कर पाएंगे, ठीक। अब इसके बाद एंट्रीज़ होती हैं। एंट्रीज़ अपने बुक्स में, जैसे लेसी है वो अपनी बुक में एंट्री करेगा, तो कंपैरिजन 3 कंपैरिजन देखना होगा।
रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट। तो जब लेस देन होगी, रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फिर पेमेंट करेगा वो लैंडलॉर्ड टू बैंक हो जाएगी। फिर उसने ये खोला है रॉयल्टी अकाउंट शॉर्ट वर्किंग, तो ये कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अगर मोर देन हुई तो सरप्लस हो जाएगा आपका, और जब सरप्लस हो जाएगा तो रॉयल्टी पे होगी, शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप करेंगे। यही तो एंट्रीज होंगी। तो जब रॉयल्टी पे करेंगे तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड हो जाएगी। राइट ऑफ करेंगे आप शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस अगर किसी साल, क्योंकि अगर मोर देन है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से तो सरप्लस होगा, तब आप क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। फिर पेमेंट कर देंगे, लैंडलॉर्ड टू बैंक हो जाएगी। फिर रिकूप करेंगे, रिकूप करने की एंट्री क्या हो जाएगी, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर रहे हैं ना, और टू बैंक रॉयल्टी पेबल हो रही है। ठीक है, और क्लोजिंग कर देंगे, क्लोजिंग में वही सेम एंट्री हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट। और जब इक्वल है तो इक्वल में हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे पेमेंट हो जाएगा, रॉयल्टी पे होगी और ट्रांसफ़र हो जाएगी पीएल अकाउंट में, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिर पीएल टू रॉयल्टी। तो इसमें कॉमन एंट्रीज आपकी कौन कौन सी होंगी, तीनों कंडीशंस में आपकी रॉयल्टी मोर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो, तो तीनों कंडीशंस में जो आपकी कॉमन एंट्रीज होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, ये तो होनी ही होनी है, चाहे वो किसी में भी केस में हो, सरप्लस हो, शॉर्ट वर्किंग हो, इक्वल हो, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड पे होगी। हाँ, जब अगर रॉयल्टी आपकी कम होगी मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग और चली जाएगी वहाँ पे, और जब आप सरप्लस होगा तो सरप्लस से पे करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करेंगे। तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड होनी है तीनों केस में। फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक पेमेंट्स की होनी है, तीनों में कॉमन एंट्रीज़ हैं। फिर इसके बाद पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है तो पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी, ये सब में हो जाएगा। जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी आप इसको कर देंगे। ठीक है, और मिनिमम रेंट अगर इक्वल होगा तब भी पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी जो है आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये कॉमन एंट्रीज जो हैं वो सब में लेसी की बुक में एंट्रीज को आप कर लोगे। ठीक, फिर इसके बाद लेसर अपने एंट्री करेगा। अब लेसर अपने यहाँ रिसीवेबल की एंट्री करेगा, तो उसी तरह लेसर अपने यहाँ कर देगा, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री लेसर अपने यहाँ कर लेगा। लेसर कौन हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया।